तो एक यहीं से आवाज़ निकली है कि जी जो पुरानी मूर्ति है वो प्रिजर्व की जाए। मेरा ख्याल है उसका प्रिजर्वेशन का मतलब कोई नहीं बनता है, क्योंकि ये जो मूर्ति है ये दीवार में फिक्स है। अगर प्रिजर्व उस सूरत में हो कहीं हम उसे उठा के कहीं दूसरी जगह रख दें, तो इसका समझ ये भी हमें डिसीजन लिया कि इसका विसर्जन होना जरूरी रहता है। अगर इसे विसर्जित किया जाए, नई मूर्ति अपने स्थान पे लगाई जाए, तो ये डिसीजन हो गया। अगर जो भी जितने भी लोग यहाँ हैं, ये जो लोग आए हैं ये बिल्कुल एक जुड़े हुए हैं अपने मंदिर के साथ, खाने के साथ, और कथा में भी रोज आते हैं। अगर जितने भी लोग यहाँ आए, ये अगर तकरीबन हाथ खड़ा करके ये बात बोल दें कि ये मूर्ति यहाँ से रिमूव हो, नई मूर्ति स्थापन हो, वो अपनी राय अपनी दे दें। सभी लोग हाथ खड़ा करके बता दें कितने लोग, तो इससे हम सारे लोग लेंगे, हम आपके साथ। इसका उद्धार किया है, वरना खंडित मूर्तियों के आगे भी विसर्जन हुआ यहाँ। ये नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अमरनाथ जी में खंडित मूर्ति थी, उसका विसर्जन हुआ। ये मूर्तियां सब राजा लोगों ने लाई थी, राजा ने ला करके यहाँ स्थापित की थी मंदिरों में, डिफरेंट मंदिरों में। वो मूर्ति आते होते उस वक्त तो और कोई गाड़ियों वाड़ियों का इंतजाम तो था नहीं, राजा के वक्त में ऊंट पर मूर्तियां आती थी, तो वो मूर्ति इतनी यात्रा ले जाते। एक यात्रा हमें अपने उस सुंदर बनी के आश्रम के हमें दर्शन करा दे। जो मैं मीडिया पर देखता हूँ, जो आप जाकर देखें, वहां ब्रह्मपुरी बनी हुई है, ब्रह्मपुरी है, किस कदर वहां बना हुआ है। और जब मैं देखता हूं उनको वो शिवलिंग की पूजा करते, जब वहां, अरे अगर सीखना आपने सुंदर बनी के लोगों से सीखो, अगर सीखना आपने तो रजौरी के लोगों से सीखो जिनको लेना आता था। हम यहाँ सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। अरे भाई ठीक है, मैं शंकरानंद जी के यहाँ बचपन से आता था, उस वक्त बभूति देते थे। आज स्वामी जी का काम ये नहीं है, आज बभूति, आज स्वामी जी का काम है हिंदुस्तान के ऊपर जो कष्ट आ रहे हैं, हिंदुस्तान के समाज पर जो कष्ट आ रहे हैं, जो सनातन कमजोर रहा है, उसको मजबूत करना है। सनातन तभी मजबूत होगा। हाँ, कोई अभी धर्म को नहीं मानता है। एक तो लोगों को ये हमारी जो गुरु परंपरा है इसका पता ही नहीं है तो गुरु क्या होते हैं। गुरु का आदेश जो है वो पत्थर पर लिखी होती है, जो वो कहते हैं वही करना होता है। उसमें ये नहीं करना होता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये किसी जगह नहीं लिखा हुआ है। आपने रामायण भी देखी है, महाभारत भी देखी है, वहां ने देखा हुआ गुरुओं का कितना आदर है, कितना सत्कार है। तो मैं इसे ज्यादा नहीं कहूंगा, सुनिए। बाकी मेरे से पहले सबने कहा है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि यही शास्त्र का मत है और यही स्वामी जी महाराज का आदेश भी है। यहाँ अगर कुछ हो रहा है वो स्वामी जी का अपने लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये हम लोगों के लिए हो रहा है। हम बड़े बदनसीब हैं, बदनसीब होंगे कि अगर हम इस मौके पर जो है वो फिक डाले और हम बढ़ जाए। हमें इस मौके का पूरा फायदा लेना चाहिए, आए और इस कार्य को जो है वो साथ शामिल रहकर जो है वो पूर्ण कराएं। स्वामी जी इतनी बात कर रहे हैं, इनके विचार में ये बात नहीं है, ठीक है, ये उचित नहीं है, फिर उनकी बात हमने माननी चाहिए। ये ऐसी बात ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को ऐसी बात मत करें। बाकी दूसरी कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि ये हार को ऐसा रखें, ये जो लगे हुए बाले, ये बाले ऐसे रखें। अगर ये बढ़ जाएगा, ये हाल बड़ा हो जाएगा, लोग 4 आदमी, आज 10 आदमी बैठे, कल 200 आदमी बैठेगा, 400 आदमी बैठेगा, अच्छा लोगों की भलाई होगी। वो दूसरी ये बात कहते हैं कि ये इसको प्रिजर्व करके यहाँ पर रखो, इधर प्रिजर्व करके रखने का कोई माध्यम नहीं है। मेरा ख्याल है, मेरी समझ में, जैसे स्वामी जी, हम स्वामी जी आपसे ये विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आप करो है कि इसका हम विसर्जन करें। तो महाराज ने भी वही कहा है कि हमें इसको विसर्जन करके यहाँ पे नई मूर्ति लाएंगे, तो इसमें किसी की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और महाराज का जो हुक्म है हम सबको मानना चाहिए, क्योंकि एक महान गद्दी में ये विराजमान है। तो अगर हम ऑब्जेक्शन करेंगे, अगर हम सब मिलकर समाज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। हम सबको स्वामी जी के साथ निशाना बिशाना खड़ा होना चाहिए। और आने वाले टाइम में हम मूर्ति को जो विसर्जन करेंगे, मैंने एक छोटा सा सुझाव रखा था महाराज के आगे कि इस मूर्ति का एक
बहुत बड़ा, जैसे कि आपने देखा ये स्वामी जी के यहाँ चित्र लगे हैं, एक बहुत बड़ा चित्र बना के, क्योंकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है इस मूर्ति को वो ध्यान में रखें, इसलिए एक बड़ा चित्र बना के हम यहाँ पे लगाएं। उससे भी हमारी जो आस्था है, क्योंकि हम मूर्ति में भगवान को ढूंढते हैं, भगवान तो हर कण में है, ये तो हम सब मानते हैं कि हर कण में भगवान है। तो हमारे ये हनुमान जी हमारे से दूर नहीं जाए, हमारे पास ही रहेंगे हमेशा के लिए। धन्यवाद। 40,000 रुपए के पेपर बनाए हैं स्वामी जी के, जाली दस्तखत हैं जो पहले स्वामी जी थे। तो बाकी ये प्राणी पुंछ में हमारी जमीन है, वो जमीन भी इन्हीं लोगों ने दी हुई है। ये लोग इस वक्त मूर्ति के मसले में नहीं है स्वामी जी, इनके लिए एक एक दुकान या एक प्लाट का कहीं किसी तरीके से ये करके इंतजाम हो जाए तो ये सारे लोग जय जयकार करेंगे। इन्होंने हर मंदिरों को लूटा है, ये लूटने वाले लोग हैं, ये लुटेरे हैं, हमें इन लोगों की तरफ नहीं जाना है। तो बाकी आप जिस तरीके से कर रहे हैं, ये एक मंदिर देखते हैं, स्वामी जी के 200 मंदिर हैं। अगर देखना ही है जाके सुंदरबनी में देखो स्वामी जी ने क्या बनाया है। बार बार आज से कुछ देर पहले आप कहते थे जी स्वामी जी इधर कुछ नहीं करते, स्वामी जी इधर कुछ नहीं बनाते। स्वामी जी तो इधर सब कुछ बनाना चाहते थे, स्वामी जी एक मंदिर बनाने लगे हैं, आपको दिक्कत आ गई है। आज स्वामी जी को अगर हम सभी रिक्वेस्ट करते इधर मेडिकल कॉलेज बन जाते, इधर क्या से क्या बनता, और आप अपने इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि कुछ ना हो, इधर कुछ ना बने, ऐसा ना हो हमारी कोई दुकान या प्लाट रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये आती है हमारे ये फर्ज बनता है, इनका उद्देश्य है, अगर उद्देश्य हम नहीं सुनाते ही नहीं, हम हिंदू कहने के लायक नहीं है। जो उद्देश्य उनका है उसी लिए हम आगे चलेंगे और काम करेंगे। सब संदेश आपने पास किया, मैं आप सबका लिखित रूप में है जो जिसका कार्य आप कर रहे हैं स्वामी जी महाराज। हम सब पूरा समाज आपके साथ है, आप हमारा उद्धार करने के लिए आए हो। इसी बातों से मैं अपनी बात को खत्म कर। लोग आगे के और 50 साल देखते हैं, हम आज भी देखते हैं। सरोवर बना है, मंदिर बना है, चलो लोग आते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, स्थान बना है, नहीं तो कीचड़ और गंदे भरा रहता था। और नहाते हैं, थोड़े बहुत बैठ लेते हैं, कोई बाहर दूर से आता है, 2 घंटे अपने व्यतीत करता है। अब वो कहते हैं ये सब जगह खराब हो गई है, ये बूढ़ा मोहम्मद का हाल ही खराब हो गया। सरोवर बनाने से करोड़ों रुपया खर्च हुआ, इतनी मेहनत हुई है, वकील साहब से पूछो, पत्थर डाल डाल के सबकी हालत खराब हो गई और कितना पैसा लगा है, और वो कहते हैं ये भी खराब हो गया। तो ऐसे 1-2 व्यक्ति की बात से मेरा ख्याल है समाज को एक बहुत नुकसान पहुंचता है, और ऐसे व्यक्तियों को स्वयं समाज को संभालना चाहिए कि भाई ये लोग इधर बीच में नहीं आए, अपना घर चलाएं। जो इनको नेसेसरी जरूरत है कि हमको घर चलाने के लिए राजनीति खेलते हैं, वो अपना घर में घर चलाएं। धार्मिक जगहों पर आकर के अपने राजनीति खेल के अपने बेनिफिट न सोचें। यही मेरा ख्याल है कि हजारों की संख्या में मंदिर टूटे, 2-2.5 हजार छोटे छोटे जो, और लोग कितने, मेरा ख्याल 3-4 व्यक्ति थे पूरी काशी में जो विरोध किए। ये तो इनका काम होता है। मेरा ख्याल है ये विरोध नहीं करें तो प्रधानमंत्री जी का काम पक्का भी नहीं होता। हाँ देखो, ये 3-4 व्यक्ति थे केवल, एक वो शंकराचार्य थे, अभी मुक्तेश्वरानंद, 2 शायद और थे, बस 3 ही थे पूरी बनारस में, 3 थे जो कहते थे कि ये मंदिर क्यों तोड़ेंगे। मंदिर तोड़े गए नुकसान के लिए नहीं, जहां 10-15 हजार व्यक्ति रोज आता था, वहां आज 2-3 लाख आते हैं। एक तो भक्तों को पूजा की तरफ अटैच करने के लिए, और दूसरा स्थानीय लोगों का लाभ के लिए, और परमात्मा की विशेष करके प्रस्तुति के लिए। तो इसी प्रकार से अभी सीओ साहब बोल रहे थे, देख के आए सोमनाथ, वहां कॉरिडोर बन रहा है, कितनी जगह खाली हो रही है, कितने मंदिर बीच में
देखो मंदिर और भगवान जो है ना, दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। मंदिर मंदिर है, भगवान भगवान है। मंदिर भगवान का पूजा का स्थल है, ठीक है, और भगवान उसमें स्थापित किए जाने वाले हैं। हम लोग जैसे प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो मूर्ति पूजित होती है। नहीं प्रतिष्ठा करें तो दुकानों पे मूर्तियां पड़ी रहती हैं और मिस्त्री उनको तोड़ते भी रहते हैं, जोड़ते भी रहते हैं, तब तक कोई किसी भगवान की बात नहीं होती। मूर्ति में आवाहन किया जाता है और मूर्ति से आवाहन विसर्जन भी किया जाता है। देखो, ये प्राचीन काल के वेदों, उपनिषदों, पुराणों के अनुसार ये परंपरा है, विधान है। विसर्जन किया जाता है, उसी मूर्ति का जो जीवादान है वो हम दूसरी मूर्ति में लाते हैं। इनके भी मंत्र होते हैं, उस मूर्ति से निकाल कर हम दूसरी में प्रतिष्ठित करते हैं। और इसीलिए खंडित मूर्ति में देवता कभी भी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। शास्त्रों का विधान है और खंडित मूर्ति की पूजा से अनिष्ट भी होता है। और इसीलिए सभी लोगों के कहने से यहाँ पर ये निर्णय लिया गया और मंदिर बन गया है और प्रतिमा भी आ गई है और प्रतिष्ठित भी होगी, वो प्रतिष्ठित भी होगी। बाकी रहा सवाल इस मूर्ति का। देखो, अगर तो आप लोग ठीक से ही बुद्धि से सोचे, शास्त्रीय आंख से देखें, समझ लेना चाहिए। और ऐसे रखने से किसी को कोई लाभ नहीं, अनिष्टकारी है। वैसे भी ये दीवार टूट गई हुई है, पीछे से जाके देख लो, पीछे से दीवार कितनी टूटी है। लेकिन 1 फीट का अंतर 6-9 इंच हो गया। कभी भी थोड़ा 2-3 बार मूर्ति भूचाल में, और जब उधर पड़े बोले शोले तो थोड़ी हिलती रही, द्रमक से 3-4 बार बाजू गिर के गिरी है। उनके बाकायदा फोटो भी रखे हुए हैं। और ऐसी दशा में अनजान व्यक्ति आकर के पूजा करते हैं, जिनका पूजा का लाभ नहीं होता है। अखाड़ा दशनामी बनाया जाएगा। हम महत्व है, हम जानते हैं, हम डरते हैं, हम रोज इसी में रहते हैं कि ये धार्मिक, ये संस्थान सन्यासी अखाड़े कैसे होते हैं। घर बैठ के और घर पालू आदमी नहीं समझ सकता है कि ये महात्माओं के जगह कैसे होते हैं। हम लोग जानते हैं। उसी प्रथा से शास्त्र मर्यादा के अनुसार ये बनाई जाएंगे, चलाई जाएंगे। ओम तत्सत, ओम तत्सत। ये सभी जो है यहाँ के गणमान्य लोग आकर के बैठक किए, निर्णय लिए। तो ये श्री दशनामी अखाड़ा पुंछ, जो कि बहुत प्राचीन स्थान है, इसके लिए आगे थोड़ी इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्टेप लिया गया कि ये खंडित मूर्ति 2-3 बार इसके हाथ पांव टूट कर गिरे हैं, जुड़ गए हैं। बाकायदा उनके फोटो है कि वो पूजा के लिए निषेध होती है। पूजा का फल देवता लोग नहीं लेते हैं, ना पूजा स्वीकार करते हैं। अनजाने लोग आके फिर भी पूजा करते हैं, उनको पूजा मेहनत का लाभ मिले इसलिए नया मंदिर बनाया गया, हनुमान जी का नया स्थान बनाया गया है। और अभी आनंद रामायण से महायज्ञ चल रहा है और 1 तारीख तक ये चलेगा। 2 तारीख को हनुमान जी की जो वास, जो पूजा पद्धति प्रारंभ है, जो हमारे शास्त्रों का होता है कि फलादिवास, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, ये चल रहे हैं। 1 तारीख को समाप्त होके स्थापना होगी। 2 तारीख को सभी को भंडारे का आयोजन होगा और हनुमान जी महाराज की पूजा का
अवसर मिलेगा और सारे पुंछवासियों को इस अवसर पर हनुमान जी के भोग स्वीकार करने के लिए, लेने के लिए पधारे, अपने जीवन को अहोभाग्य बनाए, निष्कंटक बनाए। और ये तो छोटी मोटी बातें, देखो कोई एक एक व्यक्ति होता है, किसी एक व्यक्ति के, मैंने बताया कि काशी में मोदी जी ने कॉरिडोर बनाया तो 3 आदमी थे जो विरोध करते थे कि जी ये छोटे छोटे मंदिर बीच में आ रहे हैं, ये नहीं हटाने चाहिए, नहीं तोड़ने चाहिए, सनातनी नहीं है, मोदी फलाने हैं। और आज उन 3 की दुर्दशा आप लोग टीवी पे सुन ही रहे होंगे, सुन रहे हो नहीं, क्या दुर्दशा है। और यही दशा यहाँ तो आज जो है, पहले 1000 मुश्किल से 10,000 15,000 यात्री रोज आते थे, आज 2.5-3 लाख यात्री रोज आते हैं। तो जगह का उपयोग स्थानीय लोगों को भी लाभ और दर्शनार्थियों का भी लाभ, तो ये चीजें इम्प्रूवमेंट की जाती है, ये ना कि जितनी है उसी प्रकार से रखी जाती है। कहावत है, एक गुरु ने अपने शिष्य को दिए, एक को 2 चने दिए, एक को 2 चने दिए, कहा चलो इनको संभालना, मैं यात्रा करके आता हूं। 5 साल के बाद गुरु आए, एक चेले ने दोनों चने के दाने बांध के गुठड़ी में रोज स्नान कराए और बन गया कीड़े। और दूसरे ने कहा, गुरु ने कहा संभालना, उनको भेजा, 2 से 100 दाने हुए, 100 से लाख हुए, लाख से 10 लाख हुए, 10 लाख से 10 करोड़ का ढेर लगाकर गुरु आए, अर्पित किया कि लो महाराज ये मैंने इनको इम्प्रूव करके संभाला है। गुरु ने कहा शाबाश बेटा, यही है धर्म को संग्रह करने की, बढ़ाने की। ये समाज को बढ़ाने के लिए धर्म होता है, पूजा होती है, पाठ होता है। ये नहीं कि हमारे अपने पर्सनल खाली पेट भरने के लिए रास्ता बनता रहे तो हम उसी में खुश रहे, ऐसी बात नहीं। देखो चीज को हमारा, हम बैठे हैं, फर्ज है। तो नुक्ताचीनी वाले थोड़े 2-4 तो मोदी जी को भी करते रहे, जहाँ इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। तो यहाँ पर आज मीटिंग रखी है, ये तो उनका सवाल उनके साथ करो जी, आप उनका सवाल उनके साथ करो। स्वामी